देखा भरत विशालयति निशिचर मन अनुमानी बिनु फरसायक मारेऊ चाप श्रमण लगितानी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि ये कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा, परे वो मुरोछी मही लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलो किस उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया, वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर वे वचन बोले। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुनियहदा रुन दुख दीना। जो मोरे मन बचिय रुकाया, प्रीति राम पद कमल माया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर ये भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि हो विगत समसूला। जो मो पर रघुपति अनुकूला, सुनत बचन उठी बैठ कपीसा। कही जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो ये वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपि उरलाई, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीति न हृदय समाई, सुमिरि राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर को हृदय से लगा लिया, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भराया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहु सुख निधान की,
सहित अनुज अरु मातु जानकी। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछिताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी से सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। बानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। आहा दैव मैं कत जग जायूं, प्रभु के कहू काज न आयूं। जानी कुअवसरु मन धरि धीरा, पुनि कपिसन बोले बलबीरा। हा दैव मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर को अवसर जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहरू हो ही तो ही जाता, काजू नसाई होत प्रभाता। चढ़ू मम सायक शैल समेता, पठवों तो ही जहाँ कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुनी कपि मना उपजाय अभिमाना, अमोरे भार चली किमिवाना। राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की ये दशा सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तव प्रताप उर राखी प्रभु, जय हऊ नाथ तुरंत। अस कहिया यशु पाई पद, बंदी चले हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल शील गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं।